हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में पंचायती राज संस्थानों में पिछड़ा वर्ग ए के राजनीतिक आरक्षण को अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की गई। तो रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें कहा गया कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व जज न्यायाधीश दर्शन सिंह के नेतृत्व में गठित आयोग ने पिछड़े वर्गों के नागरिकों के राजनीतिक पिछड़ेपन का आकलन करने के लिए गहन से जांच की। आयोग ने पाया कि पिछड़ा वर्ग ब्लॉक ए के लोगों को राजनीतिक सेटअप में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने के कारण उन्हें पंचायती राज संस्थानों में राजनीतिक आरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। पंचायती राज संस्थानों में पिछड़ा वर्ग ए को मिलेगा आरक्षण। राज्य मंत्रिमंडल ने हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को किया स्वीकार। हरियाणा सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को दी मंजूरी। ग्राम पंचायत में अनुशंसित आरक्षण। पंचायत समिति में अनुशंसित आरक्षण। जिला परिषद में अनुशंसित आरक्षण। हर एक जिला परिषद में सदस्य के पद पिछड़ा वर्ग ए के तहत मिलेगा आरक्षण। कुल सीटों के अनुपात में किए जाएंगे आरक्षण। जिला परिषद क्षेत्र की कुल आबादी में आधे प्रतिशत के रूप में होगा आरक्षण। पंचायती राज संस्थानों में कुल 50% से अधिक नहीं होगा आरक्षण। जिला परिषद के सदस्य की कुल सीटों की संख्या 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आयोग द्वारा सिफारिशों को स्पष्ट करते हुए दिया गया उदाहरण। गांव में पिछड़े वर्ग ब्लॉक ए की आबादी ग्राम सभा की कुल आबादी का 25% है, तो 12.5% सीटें पिछड़ा वर्ग ब्लॉक ए के नागरिकों के लिए आरक्षित होंगी। किसी गांव में अनुसूचित जाति की आबादी 50% या उससे ज्यादा है, तो पिछड़े वर्ग ए को अपनी आबादी की प्रतिशतता के बावजूद भी कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। इस दौरान बैठक में हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया। दरअसल हरियाणा सरकार की ओर से पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी दी। वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर सरकार ने मोहर लगा दी है। तो मुख्य रूप से जो बैकवर्ड को आरक्षण देना था, तो उसका आयोग बना दिया और उसने अपनी रिपोर्ट दे दी और उस पर आज सरकार ने एक मोहर लगा दी। कल दोबारा फिर उसके ऊपर मीटिंग है। देखिए, आज कैबिनेट ने उसकी मंजूरी दे दी और कल उसके बारे में जो और उसको दोबारा से पास करना, जो अध्यादेश जारी करना, वो कल उस पर जारी करेंगे और मैं समझता हूँ कि चुनाव से पहले लागू हो जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंच के पदों को पिछड़ा वर्ग ए के लिए कुल सीटों के उसी अनुपात में आरक्षित किया जाएगा जो ग्राम सभा क्षेत्र की कुल आबादी में पिछड़ा वर्ग की आबादी के आधे प्रतिशत के रूप में होगी। और अगर डेसिमल वैल्यू 0.5 या उससे अधिक है तो इसे अगले उच्च पूर्णांक में पूर्णांकित किया जाएगा। वहीं पिछड़े वर्ग ए की आबादी सभा क्षेत्र की कुल आबादी का 2% या अधिक है, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में पिछड़े वर्ग ए से संबंधित कम से कम एक पंच होगा। इसी तरह एक ब्लॉक में सरपंच के पदों की कुल संख्या का 8% और अगर डेसिमल वैल्यू 0.5 या अधिक है तो इसे अगले उच्च पूर्णांक में पूर्णांकित करते हुए पिछड़ा वर्ग ए के लिए आरक्षित किया जाएगा। हर एक पंचायत समिति में सदस्य के पद पिछड़ा वर्ग ए के लिए कुल सीटों के उसी अनुपात में आरक्षित किए जाएंगे जो ब्लॉक की कुल आबादी में पिछड़ा वर्ग ए की आबादी के आधे प्रतिशत के रूप में होगी। अगर डेसिमल वैल्यू 0.5 या अधिक है तो इसे अगले उच्च पूर्णांक में पूर्णांकित किया जाएगा। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट।